हेलो एवरीवन की फॉर लर्निंग में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम क्लास 9th चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड एक थ्योरम प्रूव करेंगे। जो थ्योरम है वो है द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो यहाँ पर जो थ्योरम है उसमें क्या प्रूव करना है हमको कि जो पैरेललोग्राम होता है उसके जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, यानी दो बराबर भागों में बांट देते हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहले तो हम फिगर ड्रॉ कर लें। ओके, सपोज ये हमारा एक पैरेललोग्राम है। लेट ए बी सी और डी ये एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, और इसमें ए सी ये एक डायगोनल है और डी बी ये दूसरा डायगोनल है। तो ये ओ पर एक दूसरे को क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। और जो हमें प्रूफ करना है वो ये है कि ये जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट हो जाते हैं। बाइसेक्ट मीन्स टू इक्वल पार्ट्स। तो यहाँ पर ए ओ जो है वो ओ सी के बराबर हो जाता है और इसी तरह से डी ओ बी के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो यही हमें प्रूफ भी करना है। तो सबसे पहले तो गिवन में हम लिख दें। गिवन क्या है आपको, गिवन है एक पैरेललोग्राम ए बी सी डी इन विच ए सी और डी बी जो डायगोनल्स हैं वो ओ पर इंटरसेक्ट करते हैं। इन विच डायगोनल्स ए सी एंड डी बी intersect each other at O। ठीक है, इतना हमें गिवन है। ये पैरेललोग्राम और ये डायगोनल्स O पर इंटरसेक्ट हो गए। टू प्रूव क्या करना है हमको, प्रूव ये करना है कि ए ओ जो है वो ओ सी के बराबर हो जाता है। ए ओ इज इक्वल टू ओ सी और डी ओ इज इक्वल टू ओ बी। ये हमें दो चीज़ें प्रूफ करनी है। ठीक है, अब प्रूफ में ओके देखिए प्रूफ कैसे करेंगे आप इसे। या तो आप इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दीजिए या इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दीजिए। ओके, जब आप इन्हें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे तो ये साइड और ये साइड इक्वल हो जाएगी सीपीसीटी से। इसका मतलब ओ जहाँ पर है वहाँ से ये दो बराबर भाग हो जाते हैं। इसी तरह से ये भी सीपीसीटी से इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर ये प्रूफ हो जाएगा कि ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर होते हैं, बाइसेक्शन हो गया। ठीक है, तो अब देखिए प्रूफ में इन ट्राइंगल ए ओ डी ये ट्राइंगल और एक ट्राइंगल सी ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ बी, इन दो ट्राइंगल्स में देखिए इस ट्राइंगल में ए डी, ठीक है, इस ट्राइंगल में ए डी इस वाले ट्राइंगल के सी बी के बराबर है। ऐसा इसलिए क्योंकि एक पैरेललोग्राम है और ये पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स हैं। तो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल ही होती हैं। तो हम लिखेंगे ए डी इज इक्वल टू सी बी। ए डी इज इक्वल टू सी बी बाय opposite sides of parallelogram are equal। ठीक, दूसरा ये एंगल 1 ले लिया, इस एंगल 2 ले लिया। तो अब अगर आप यहाँ देखें ये और ये पैरेलल साइड्स हैं। पैरेलल क्यों है, क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स हैं तो पैरेलल है। और ये ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है ए सी। ठीक है, तो ये जो पैरेलल लाइंस हैं इनके लिए ये जो दो एंगल्स हैं, एंगल 1 जो है एंगल 2 के बराबर होगा बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ओके, तो हम लिखते हैं इसमें एंगल 1 वुड बी इक्वल टू एंगल 2। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ऐसा इसलिए क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं तब जबकि ए डी सी बी के पैरेलल है,
AD पैरेलल टू बी CB और AC ट्रांसवर्सल है एंड AC इज ट्रांसवर्सल, ठीक है। तो इसीलिए ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बनते हैं और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इस केस में जबकि पैरेलल लाइंस हो इक्वल होते हैं, तो 1 2 के बराबर हो गया। इसी तरह से आप यहाँ ले लीजिए, ये मैंने ले लिया 3 और ये ले लिया 4। तो इसी तरह से देखिए AD CB के पैरेलल है, DB ट्रांसवर्सल है और ये बना रहा है Z, अंदर की ओर एंगल्स आ रहे हैं तो ये बन रहे हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो एंगल 3 वुड बी इक्वल टू एंगल 4 बाय अगेन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तब जबकि AD पैरेलल है CB के और अब ट्रांसवर्सल बदल गया, ट्रांसवर्सल इस केस में क्या है DB है एंड DB इज ट्रांसवर्सल, ठीक है। तो जो 3 चीज़ें मिली वो क्या है देखिए, एंगल, फिर बीच में एक साइड और फिर एक एंगल। ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर और ये साइड इसके बराबर। एंगल साइड एंगल से ये और ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, और अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये साइड इसके बराबर हो जाएगी CPCT से, ये साइड इसके बराबर हो जाएगी बाय CPCT, ठीक है। सो ट्राइंगल AOD is congruent to triangle AOD is congruent to COB by angle side angle congruent axiom, और अगर ये congruent हैं then AO किसके बराबर होगा, AO would be equal to OC बाय CPCT, ठीक है। और इसी तरह से DO would be equal to OB, DO would be equal to OB बाय CPCT, ठीक है। और यही हमें प्रूव करना था कि जहाँ ये इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ से बाइसेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। हैंस proved that diagonals of a parallelogram bisect each other, ठीक। ये हो गया हमारा प्रूव्ड। होपफुली आपको समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।